ऑल, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार बीशार विद राहुल भैया। बाबू जो भी भाई मेरा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है या फिर मुझे पहली बार देख रहा है तो बाबू आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, अपनी प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लो। मैं बोल रहा हूं चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करो या फिर ना करो, लाइक करो या ना करो, कमेंट करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, लेकिन प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लेना। ये हाथ जोड़ के नंबर निवेदन है बेटा। हाफ ईयरली के जो एग्जाम है 17 से स्टार्ट है बेटा, और मैथ का आपको पता ही कब होगा, एंट्री लास्ट में होगी अपनी शायद। देखो बाबू, मैं इस वीडियो में 5 सवाल या फिर 4 सवाल होंगे और अपनी बोकाजी चल रही है, वो भी चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, और इस वीडियो में वो सवाल होंगे जो एग्जाम हॉल में तबाही मचा रहे होंगे। बाबू इधर के कंसेप्ट को अगर उधर क्या करना है, डिलीवर करना है, तो आपकी जो नजर है ना वो बिल्कुल बोर्ड पे गड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। आपके हाथ में पेन और कॉपी जो भी है उसको थोड़ी देर के लिए बाबू बंद कर दो। स्क्रीन में पहला सवाल आ चुका है बेटा जी, और सवाल को पढ़ लो भाई। क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए कि आपको ए दे रखा है जहां पे ए क्या है, रियल नंबर है लेकिन वहां पे 3 इंक्लूड नहीं है। बी क्या है, रियल नंबर लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है। आपको एफ दे रखा है, द्वारा परिभाषित फलन है ए से बी पर विचार कीजिए, क्या फलन एक एक ही है तथा आच्छादक है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। औचित्य का मतलब हुआ आपको रीजन बताना, एक एक की है तो क्यों है, एक एक की नहीं है तो क्यों नहीं है, आच्छादक है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। चलो जी बाबू सवाल की शुरुआत करता हूं भाई, मेरे सभी बच्चों की नजर बाबू स्क्रीन पे। बाबू जब भी आपको एक एक की चेक करना हो, क्या चेक करना हो, एक एक की चेक करना हो, तो आपको क्या कल्पना करनी है। कल्पना क्या करनी है, यहां पे लिखो माना एफ एक्स वन और एफ एक्स टू, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू। सर एफ वन का मतलब क्या हुआ, जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रखना है आपको, जहां जहां एक्स है बेटा वहां पे रखना है एक्स वन। तो एक्स वन माइनस का 2 डिवाइड, यहां पे हो गया एक्स वन माइनस का 3। बाबू अब आपको चेक करना है एक्स टू, तो जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रखना है एक्स टू। अच्छा जी सर लिख देंगे, वेरी गुड, x2 माइनस का 3 दोनों को इक्वल करना क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया। चलो जी सर 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे x1 और यहाँ पे 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे x2 माइनस का 2 डिवाइड में x2 माइनस का 3। बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, इसको इससे इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सर x1 माइनस का 2, सर x2 और माइनस का 3 इक्वल, सर यहाँ पे हो गया x2 माइनस का 2, यहाँ पे क्या हो गया x1 और माइनस का 3। आई होप मेरे किसी भी भाई को और किसी भी बहन को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं होगी। बाबू यहाँ पे देखो x1 को मल्टीप्लाई किया x2 से, तो यहाँ पे क्या होगा x1 और x2। x1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो यहाँ पे क्या माइनस का 3 और यहाँ पे हो गया x1। अब 2 को x2 से करो तो माइनस का 2 और यहाँ पे हो गया x2। 2 को 3 से किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस का कितना हो गया बाबू 6 हो गया इक्वल। बाबू x2 को x1 से करो तो सर यहाँ पे कितना हो गया x1 और यहाँ पे हो गया x2। बाबू x2 को 3 से करो तो सर क्या हो गया माइनस का 3 और यहाँ पे हो गया x2। बाबू 2 को x1 से करो तो यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पे हो गया x1। बाबू 2 को 3 से करो माइनस माइनस हो गया प्लस और यहाँ पे हो गया 6। कुछ कट रहा है तो उसको काट सकते हो। बाबू इस वाली टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल आउट, इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल आउट। अच्छा जी सर यहाँ पे ये वाली वैल्यू और यहाँ पे ये वाली वैल्यू बच रही है, तो बाबू x1 इधर है ना, इधर x1 ले आओ और x2 उधर दे दो, x1 इधर और x2 उधर। यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे हो गया x1। बाबू ये x1 है ना, माइनस का है, इधर आके किसका जाएगा प्लस का जाएगा इक्वल। इक्वल में कितना है सर माइनस का 3 और यहाँ पे है x2, ये नेगेटिव x2 है, उधर जाके क्या जाएगा बाबू पॉजिटिव x2 हो जाएगा। आई होप मेरे किसी भी भाई को यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू 3 में से 2 गए तो x1 ये भी x1 ये भी x2, x1 है ना, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे माइनस का x1 है। बाबू ये x2 ये भी x2 है, तो 3 और 2 सर माइनस का x2 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और यहाँ पे हो गया x1 इज इक्वल टू x2। बाबू मेरी बात पे गौर करना, यहाँ पे आपने क्या माना f x1 इज इक्वल टू एफ एक्स टू, और अपने पास ये आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, अपना जो फंक्शन है वो एक एक ही है। ये कंडीशन होती है, आपने यहाँ पे माना अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं x1 और x2, एक एक ही अगर इक्वल नहीं आते तो बहु एक एक ही। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक एक ही है, क्या बाबू एक एक ही है, एक एक ही फलन है, एक एक ही
फलन है। बाबू आपने या तो कर दिया, लेकिन उसका रीजन भी आपको बताना है। तो रीजन में क्या लिखोगे सर आप? सर उसके रीजन में क्या लिखोगे? तो लिखोगे प्रांत के सभी अवयवों का क्षय प्रांत में प्रतिबिंब विद्यमान है। क्या लिखोगे बाबू? सर प्रांत के सभी अवयवों का, प्रांत के सभी अवयवों का सह प्रांत में प्रतिबिंब विद्यमान है, प्रतिबिंब विद्यमान है। आई होप मेरे किसी भी भाई को एक एक की में तो कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे बाबू आपको नहीं होगी, आपको यहाँ पे समस्या नहीं होगी। बाबू अपनी स्लाइड छोटी पड़ चुकी है, इसका मतलब क्या होगा? मैं स्लाइड को चेंज करूंगा, तब तक आपको डटे लेना है। चलो जी बाबू आज छत की कंडीशन को देखते हैं। बाबू सर एक एक तो चेक कर लिया, अच्छा तो किसी चेक करेंगे? आपको मैंने कहा जो भी फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन को छाप दो। सर छाप दिया फंक्शन को, अच्छा जी सर। बाबू इसके बाद क्या करना पता है आपको? सर नहीं पता। मैंने बोला जहां एफ एक्स है वहां पे लिख दो वाई, यानी कि जो भी प्रोग्राम दे रखा है, आपको उसको y के बराबर मानना है। y के बराबर मानने के बाद आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? x की। तो बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या सर? y और यहाँ पे हो गया x माइनस का 3, यहाँ पे कितना हो गया? x माइनस का 2। बाबू मल्टीप्लाई कर दो x इंटू में y माइनस, इसको इससे किया तो 3 और यहाँ पे हो गया y, यहाँ पे हो गया x और यहाँ पे हो गया माइनस का 2। बाबू सर करना किसकी वैल्यू निकालनी है? सर x की वैल्यू निकालनी है, तो इस x को इधर ले जाओ और इसको इधर भेज दो। सर ये x और ये y हो गया, इधर हो गया माइनस का x, उधर कितना है? माइनस का 2, इधर कितना हो गया? 3y हो गया। बाबू कुछ कॉमन है क्या? सर कुछ कॉमन नहीं है, x कॉमन है। लो जी सर y माइनस का 1 बच गया। कितना बच गया? y माइनस का 1। इधर कितना है सर? 3y पॉजिटिव और नेगेटिव कितना है? माइनस का 2। बाबू इस वाली वैल्यू को डिवाइड में भेज दो, इस वाली वैल्यू को डिवाइड में भेज दो। अब मेरी बात पे फोकस कर लेना, इंपॉर्टेंट बात ये है, मैंने कहा आपको जो भी फंक्शन दे रखा है उसको y के बराबर मानो, सिंप्लीफाई करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। बाबू अब आपको फलन क्या बोल रहा है? वास्तविक संख्या में से वास्तविक संख्या में, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं लेना। क्या नहीं लेना? 3 नहीं लेना, यहाँ पे 1 नहीं लेना। उसका रीजन कुछ है और ये बाबू, अगर यहाँ पे गलती से अगर y 1 ले लोगे तो यहाँ पे 0 जो कि अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे कोई भी संख्या ले लो, नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने 2 ले लिया तो 6 हो गया, 6 में से 2 गया 4, डिवाइड में 2 है, 2 में इसका 1, डिवाइड में कितना 1, तो अपना आंसर है। यानी यहाँ पे जितनी भी संख्या रखोगे ना, वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या घटाओगे तो वास्तविक संख्या, और डिवाइड करोगे तो भी वास्तविक संख्या। और x क्या है? सर वास्तविक संख्या। अतः क्या हो गया? आपको यहाँ पे जितने वैल्यू उठाओगे ना वो सारे इसमें मिलेंगे, केवल 3 के अलावा, केवल 3 के अलावा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? इसका रीजन भी आपको बताना है। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, क्या? प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। ये इसका क्या बताना बेटा? कारण आपको बताना था। आई होप मेरे किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू एक एक की और आच्छादक की जो कंडीशन है वो हमने क्या किया है? यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है। आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। मान लीजिए आपको एफ एक्स दे रखा है और एफ एक्स का जो संबंध इसके साथ दे रखा है, और जी दे रखा है, इसका संबंध इसके साथ दे रखा है। अच्छा जी सर, तो फलन इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार है कि f2 की वैल्यू 3 है, f3 की वैल्यू 4 है, f4 की वैल्यू 5 है, f5 की वैल्यू भी 5 है, और आपको g3 दे रखा है, g4 दे रखा है 7, g5 g9 दे रखा है 11। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? सर गोफ। सर समस्या हो गई अपने साथ। क्या हो गई बेटा? समस्या हो गई। मैंने कहा जब तक हम है तब तक समस्या आपके पास भी नहीं आएगी। देखो बाबू, सर मैंने आपको गोफ निकालना सिखा दिया बेटा। क्या निकालना सिखा दिया? गोफ निकालना सिखा दिया। सर गोफ तो सिखा दिया, लेकिन यहाँ पे अलग अलग फंक्शन है। मैंने बोला फंक्शन है तो क्या करना है? देखो बाबू, आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, आप कहोगे सर आप रहने दो, अब ऐसे वाले सवाल भी हम छाप लेंगे। बाबू गोफ का मतलब जी, ओ का मतलब ब्रैकेट, और यहाँ पे एफ एक्स है। कितना बेटा? एफ एक्स है। अब मेरी बात पे गौर करो। सर एफ एक्स चेक करो कितने हैं।
सर एफ एक्स तो एक ही रहा अपने पास, एक एफ एक्स ये रहा सर, एक एफ एक्स ये रहा सर, एफ एक्स ये रहा। तो हर एफ एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। देखो बाबू जी तो ऐसा का ऐसा, जी तो ऐसा कैसा, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है सर, एफ एक्स की वैल्यू एफ टू लिख दू क्या यहाँ पे, क्या लिख दू बेटा एफ टू, क्या लिख दू बेटा एफ टू। आपने अपने पास टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है और फाइव भी है। तो सर पहले टू ले रहा हूं बाबू, अब मेरी बात पे गौर करना। सर F2 की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू, F2 की जो वैल्यू कितनी है सर, थ्री है। कितनी बेटा, थ्री है। पहले F2 रखा मैंने यहाँ पे, फिर F2 की वैल्यू रखी थ्री है। अब G3 देखो, G3 क्या सर, G3, और G3 की जो वैल्यू है अपने पास क्वेश्चन में गिवन है क्या सर, कितनी है सर, 7 है। आई होप मेरे किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। सेम ऐसे जो प्रोसेस है नेक्स्ट वाले में सर, गोफ एक्स, मैंने बोला क्या होता है, बोलो सर जी और ब्रैकेट में एफ एक्स होता है। मैंने बोला अच्छा जी सर। बाबू जी तो ऐसा कैसा, एफ एक्स टू तो ले लिया, अब लेंगे एफ एक्स थ्री। तो यहाँ पे कितना हो गया, एफ थ्री हो गया, कितना हो गया एफ थ्री। बाबू ये बताओ एफ थ्री की जो वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है सर, 4 है। कितनी है बाबू, 4 है। अब G4 की वैल्यू बताओ, G4 की सर, G4 की वैल्यू है 7 है। कितनी है बाबू, 7 है। ये अपना राइट आंसर। चलो जी, ऐसे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 की होगी, 3 की क्या निकालेंगे, 4 की। तो आप अगर बोलो परमिशन दो तो मैं सीधा लिख दूं क्या, अरे सर क्या सीधा लिखोगे सर, हम कंफ्यूज होंगे और फिर परेशान हो जाएंगे। अच्छा जी सर, चलो ठीक है भाई। सर एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स का मतलब 3 की होगी, 4 की लिखो। यहाँ पे हो गया एफ 4, क्या हो गया एफ 4। तो जी तो ऐसा कैसा, एफ 4 की वैल्यू कितनी है सर, 5 है। अब आपको किसकी वैल्यू चेक करनी है, जी 5 की वैल्यू चेक करो। सर G5 की जो वैल्यू वो कितनी है बाबू, 11 है। कितनी है, 11 है। किसी भाई को कोई तकलीफ है क्या, आई होप नहीं होगी। अच्छा जी सर, और कहाँ निकाले बेटा जी, अपने पास तो जगह ही नहीं है गुरुजी, घड़ी जगह पड़ी है और खरीद लेंगे 2 एक प्लाट, ऐसे ही तो कुछ बोल रहे हो यहाँ पे मन मन में। चलो जी बाबू 4 की वैल्यू होगी, अब G ऑफ F बाबू कैसे लिखूंगा, जी ऐसा कैसा, और यहाँ पे लिखूंगा एफ एक्स, क्या लिखूंगा एफ एक्स। अच्छा जी सर, जी ऐसा कैसा बेटा, एफ एक्स की वैल्यू 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, अब लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गई 5। और बाबू F5 की जो वैल्यू है, किसकी, F5 की जो वैल्यू कितनी है बाबू सर, 5 है। कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे कितना है G5, और G5 की जो वैल्यू क्वेश्चन में, G5 की वैल्यू कितनी है बेटा, G5 तो अपने पास हो गया वैसे। अच्छा G4 और G5, अच्छा अच्छा कोई दिक्कत, सेम वैल्यू। यहाँ पे कितना गया, G5 की वैल्यू बाबू कितनी है, 11 है। ये अपने पास राइट आंसर। आई होप मेरे किसी भी भाई को और किसी भी बहन को कोई तकलीफ नहीं होगी। सर तकलीफ महसूस कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या, नहीं कर रहे ना बाबू। यहाँ पे GF, यहाँ पे अंदर FX होगा, और FX की वैल्यू कितनी है बेटा सर, ए की वैल्यू ये रही, 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 4 वैल्यू है बाबू। यहाँ पे 2 रखा, फिर मैंने कितना रखा, यहाँ पे 3 रखा, फिर मैंने यहाँ पे 4 रखा, फिर मैंने यहाँ पे कितना रखा, 5 रखा। बाबू 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। तो G3 हो गया, G3 की वैल्यू 7 दे रखी क्वेश्चन में। यहाँ पे बेटा 3 F3, और F3 की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो G4 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, 7 है। सेम एज इट इज यहाँ पे 4, तो F4 की वैल्यू कितनी है सर, 5 है। तो G5 बन गया, और G5 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 11। ऐसा कुछ प्रोग्राम आपके पास सेट होगा, आप स्क्रीनशॉट बाबू ले सकते हो, बटन को दबा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू आज की वीडियो का लास्ट सवाल है, लाइट की एस की वजह से आज की वीडियो में केवल 3 सवाल ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स दे रखा है द्वारा प्रदत्त फलन। बाबू एक ऐसा ही सवाल मैंने आपको करवाया हुआ बेटा, और वहां पे 2x था, लेकिन यहाँ पे रिलेशन चेंज था, शायद नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में था। आपको प्रूफ करना वो एक की भी है और वो आच्छादक भी है। देखो बाबू, जब भी आपको क्या चेक कर रहा हूं, एक की चेक कर रहा हूं, क्या चेक कर रहा हूं बेटा, एक की चेक कर रहा हूं। मैंने कहा हमेशा आपको मानना है, स्टडी में क्या करना है, मानना है, कल्पना करनी है। सर एफ एक्स वन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स टू होगा। बाबू सर एफ एक्स वन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मैंने बोला जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रखना है, आपको x1 रखना है। सर एफ x2 निकालूंगा तो मैंने बोला जहां जहां x है वहां पे क्या लिखना है, x2 लिखना है। दोनों को कर दो इक्वल, तो यहाँ पे हो गया 2x1 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे x2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे x1 और यहाँ पे क्या हो गया, x2 हो गया। आई होप मेरे किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर एक वाले प्रॉब्लम नहीं होगा, एक में कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं होगी। बात करते आच्छादक की। बाबू जो भी क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है ना,
जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है वहां पे आपको एफ एक्स को वाई मानना है। सर वाई मान लिया, मैंने बोला यहाँ पे वाई मानने के बाद एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स की वैल्यू अगर निकालूंगा बाबू, अगर एक्स की वैल्यू अगर निकालूंगा तो यहाँ पे 2 और डिवाइड हो जाएगा वाई। बाबू अब बात में गौर करना। सर बाबू अब बात पे गौर करना, यहाँ पे आर है और यहाँ पे क्या है, आर है। बाबू देखो यहाँ पे जो भी वाई उठाऊंगा बेटा, बाबू यहाँ पे वाई की वैल्यू उठाओ, इसमें रखो। एक उठाऊंगा तो दो, दो उठाऊंगा तो एक, तीन उठाऊंगा 2/3। जितने भी वाई की वैल्यू उठाओगे तो यहाँ पे रियल नंबर ही आएगा ना। एक्स की जो वैल्यू आएगी वो रियल आएगी, चाहे वो नेगेटिव उठाओ चाहे पॉजिटिव उठाओ तो रियल ही आएगी। तो कहने का मतलब बाबू ये क्या है, एक आच्छादक भी है। क्या है बाबू, एक आच्छादक भी है। अच्छा जी सर आच्छादक है, सर आच्छादक है। बाबू करना क्या है, इसके बाद आपको रीजन लिख देना उसका, प्रांत के सभी अवयव का, प्रांत के सभी अवयव का, प्रांत के सभी अवयव का, अवयव का प्रांत नहीं सहप्रांत में, सहप्रांत के सभी अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। आई होप आज के इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 3 में किसी भी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। स्क्रीनशॉट बाबू आप ले सकते हो। बाबू मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको रिवीजन करते रहना है। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।